बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आपको बताएं कि द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान पुलिस और विश्वविद्यालय की संयुक्त कार्रवाई में 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें 28 उम्मीदवार हैं और 7 कथित सर्चकर्ता भी शामिल है। जांच में पता चला कि उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान छिपे हुए पेन पे कैमरे, आपको बताएं कि पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले संचार उपकरण और रियल टाइम रिएक्टर डिटेक्शन के जरिए उत्तर पहुंचाए गए थे। देखिए, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर आप शिक्षा मंत्री पर सवाल उठा रही हैं, सही है। आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, सही है। आप उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सही है। आप आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, सही है। लेकिन उसके बावजूद आपकी सरकार में भी यही हो रहा है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद यहाँ पे क्या स्थिति आई, आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्र बाहर खड़े होके जिस तरह से अंदर घुसने का या फिर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सालों की मेहनत खराब हो गई। लेकिन ये दोहरी राजनीति क्यों है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपकी सरकार में होते हुए इस तरह की धांधली हो रही है और पेपर लीक हो रहा है, गड़बड़ियां सामने आ रही है, नकल हो रही है, नकल होती हुई यहाँ पंजाब में सामने आई है। अब किसकी जिम्मेदारी है और किससे अब आप इस्तीफा मांगेंगे? बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि आप लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे आपको जंतर मंतर पर देखने को मिले होंगे। खुद अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद थे, अरविंद सिसोदिया वहां मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आपकी सरकार जहां है, जिस राज्य में आपकी सरकार है, ना तो मुख्यमंत्री ने जवाबदेही ली है अभी तक, ना ही स्वयं अरविंद केजरीवाल ने अभी जवाबदेही लिया। कि क्यों? क्योंकि उधर आपकी सरकार है, इसलिए आप कुछ भी सवाल नहीं उठाएंगे। अब आप किसको इस्तीफा देंगे? अब आप किस पर सवाल उठाएंगे? अब आप किसको जेल के अंदर बैठाएंगे? अभी तक क्यों प्रदर्शन नहीं हुआ वहां जेएनजीओ का? वो भी तो छात्र हैं जिनका भी पेपर चीट होते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए पेपर जो है, पेपर हो रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पे चीटिंग करते हुए छात्र पकड़े गए हैं। इसलिए यहाँ पे पेपर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी अब कहाँ है? आम आदमी पार्टी ने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? ये पंजाब में सामने आई इस मामले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज होने लगी है। लेकिन इतनी ज्यादा स्तर पर जितना नीट पेपर के मुद्दे उठाए जा रहे थे, पंजाब के लिए क्यों नहीं उठाया गया? विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दलों के सामने सामान देखिए रूप से पूरी तरह से सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बताएं कि केरला में भी ऐसी स्थिति दर्शकों देखने को आई थी। अभी कुछ दिन पहले, हाल के दिनों में केरला में गठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ है। वहां पे आपको बताएं कि ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे, किसमें? मेडिकल में। और उसमें सुरक्षा के लिए देखिए छात्र सड़क पर उतरे, उनके ऊपर पानी फेंके गए और तमाम चीजें की गई उनकी आवाज को दबाने के लिए। वो चीज किसी ने नहीं उठाई। आप आवाज उठा सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सरकार में रहते हुए, आपके राज्य में रहते हुए अगर सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से आप दूसरे से जवाबदेही मांग रहे हैं, आप भी खुद भी आपको जवाब देना चाहिए। ये देखिए, ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि पेपर लीक और परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मदद से नकल दो अलग अलग प्रकार के अपराध हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि पंजाब के इस मामले में अभी तक सार्वजनिक रूप से सही सामने, यानी कि पूरी तरह से परीक्षा की क्या क्या चीजें हुई वो सामने नहीं आया है। यदि आगे की जांच में प्रश्न पत्र पहले से लीक होने के प्रमाण मिलते हैं तो वह अलग और अधिक गंभीर अपराध माना जा सकता है। जहां तक राजनीतिक सवालों का संबंध है, अब कौन इस्तीफा देगा या क्या आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछेगी, या राजनीतिक राय और दलों की प्रतिक्रिया का विषय भी यहाँ पे खड़ा होता है। विभिन्न दल अलग अलग मामलों में सरकारों से जवाबदेही मांग रहे हैं। किसी भी मामले में इस्तीफे की मांग करना या ना करना राजनीतिक निर्णय होता है, जबकि कानूनी रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों की पहचान हो और यदि किसी अधिकारी या संगठित गिरोह की भूमिका साबित होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि चाहे परीक्षा किसी भी राज्य में हो रही हो, किसी भी सरकार के कार्यकाल में हो, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की
पूरी तरह से देखिए यह जांच नहीं हो रही है, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। साथ ही छात्रों का भरोसा तभी मजबूत होगा जब हर मामले में बिना राजनीतिक मतभेद के दोषियों के खिलाफ सम्मान पूरी तरह से देखिए सख्त कार्रवाई होगी। तब तक छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता रहेगा, तब तक इस तरह से सवाल भी खड़े होते रहेंगे। आप तस्वीर वही देख रहे हैं, पंजाब की तस्वीर आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही पेपर लीक का मामला है या फिर वही चीटिंग का मामला है जो पंजाब में सामने आया, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी आवाज उठाई नहीं गई है। दर्शकों, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पूरी जोरों शोरों के साथ आम आदमी पार्टी सीजीपी के साथ मिलकर आवाज उठा रही है नीट पेपर लीक के लिए, अब क्या इस मामले में भी आम आदमी पार्टी आवाज उठाती हुई नजर आएगी?